हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपीजा पे। और मैं आज आप लोग को कक्षा 9 के रियल नंबर परमेय संख्या जिसमें कि कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट्स होते हैं वो मैं आज आप लोग को बताऊंगा। और मैं आप लोगों को आज क्लास 9 का शुरू भी करूंगा। तो अगर आप लोगों ने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक या वास्तविक संख्या, परिमय और परमय संख्या के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो वो आज आप लोग जान जाएंगे। और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपका इसमें बेसिक कंसेप्ट भी आपको पकड़ भी बन जाएगा, जिससे अगर आपको एग्जाम में मतलब इस टाइप से क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल ही बन जाएंगे और आपसे प्रश्न छूटेंगे नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानने वाले इसमें जो प्राकृत संख्या क्या होता है और नहीं होता है। और एक चीज़, अगर आप लोगों ने डॉक्टर केसी सिन्हा नहीं लिए हैं तो डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक ले लीजिए। मैं आपको डॉक्टर केसी सिन्हा के प्रत्येक सवाल को सॉल्व करवाऊंगा और बताऊंगा और इसमें और अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करूंगा। अगर आप लोग डॉक्टर केसी सिन्हा बना लेते हैं तो बीटीसी बनाने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीटीसी मतलब अगर बात करें हम तो बीटीसी में 4-5 ही प्रश्न रहते हैं। एक एक करके टाइप का रहता है। लेकिन अगर केसी सिन्हा का बात करें तो एक टाइप का इसमें कम से कम 15-20 प्रश्न रहते हैं, जिससे आपका मतलब प्रैक्टिस में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो अगर आप लोग इस मतलब डॉक्टर केसी सिन्हा बना लेंगे तो आपका प्रैक्टिस बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं प्राकृत संख्या के बारे में, और उसके बाद परमेय संख्या के बारे में भी जानेंगे और अपरमेय संख्या के बारे में। तो आप बोलेंगे सर ये हमें क्यों बता रहे हैं, तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप लोगों के चैप्टर में जब आप जाइएगा तो आप लोगों से पूछा जाता है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है, क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक प्राकृत संख्या है, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो जब अगर आप लोग जानते रहेंगे जो मेरा वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है और परमेय संख्या क्या होता है, तभी ना आप बता सकते हैं जो हाँ है या नहीं है। तो वो चीज़ आप खुद अपने से जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए हम जानते हैं जो प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या तो वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे, मैं फिर भी आप लोग को बताता हूँ। जो गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। इसी इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर। तो गिनती हम लोग कहाँ से करते हैं, अगर किसी पेज पे ही अगर हम गिनती करें, काउंटिंग करें, तो वो कहाँ से करते हैं, एक से करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, इस तरह से डैश डैश करके अनंत तक गिनती करते हैं। तो एक से लेकर अनंत तक क्या हो गया, मेरा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। एनी प्रॉब्लम, कोई नहीं होगा। अब जानेंगे हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, प्राकृत संख्या बस इतना ही है, जो एक से लेकर अनंत तक जो संख्या होता है वही संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या में बहुत सारे बच्चे डाउट खाते हैं क्या, जो 0 से लेकर 9 तक ही। नहीं, पूर्ण संख्या 0 से लेकर 9 तक नहीं होता है, 0 से लेके ये भी अनंत तक होता है। जब शून्य के साथ अगर प्राकृत संख्या रहे, अगर आप लोग को इसका डिफिनेशन यानी कि पूरा विस्तार में पढ़ना है तो एक आपको ऑलरेडी ही मेरा नंबर सिस्टम करके प्लेलिस्ट वीडियो में बना हुआ है, तो आप लोग देखेंगे तो जिसमें कि मैंने इसको विस्तार में पढ़ाया है, पूरा डेफिनेशन के साथ पढ़ाया, एग्जाम्पल देते हुए समझाया भी हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो पूर्ण संख्या। तो शून्य के साथ अगर प्राकृत संख्या रहे तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे तो शून्य और उसके बाद प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4, इस तरह से डैश डैश कितना अनंत तक, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को प्राकृत संख्या भी क्लियर हुआ होगा और पूर्ण संख्या भी क्लियर हुआ होगा। डायरेक्टली याद रखेंगे जो हमारा पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और अनंत पे खत्म होता है, और प्राकृत संख्या 1 पे स्टार्ट होकर अनंत पे खत्म होता है। अब हम बात करेंगे इसमें पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक क्या होता है मेरा, तो संख्या रेखा पर प्लस माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक के बीच की संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब प्लस इन्फिनिटिव क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलिए यहीं पे बना लेते हैं। ये हुआ मेरा संख्या रेखा तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। और इसके बीच का बिंदु 0 मतलब इसका मान 0 होता है। ये माइनस इन्फिनिटी हुआ, इधर माइनस की ओर जाता है, और ये प्लस इन्फिनिटी हुआ। प्लस तो वैसे नहीं लिखा जाता है, अगर लिखेंगे भी तो कोई हम पाप नहीं कर रहे हैं, लिख सकते हैं। ये प्लस इन्फिनिटी हुआ। तो संख्या रेखा पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच की सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं। आप अगर आपसे पूछा जाए जो 1 क्या है तो पूर्णांक है, 2 क्या है पूर्णांक है, 3 इस प्रकार से 4 डैश डैश अनंत तक, और इधर -1 -2 -3 -4, ये सब क्या हो गया, पूर्णांक। तो ये ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, और ये मेरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। और 0 क्या हो जाएगा, तो 0 सम पूर्णांक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा और ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ये ऋणात्मक पूर्णांक और ये धनात्मक पूर्णांक। इससे आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आशा करता हूँ समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग जहाँ देखने वाले हैं, देखिए यहाँ पे पूर्णांक तो आप लोग समझ गए पूर्णांक जो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच की सभी संख्या को हम
क्या कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं। तो आप माइनस इन्फिनिटी व प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी व प्लस इन्फिनिटी के बीच में कौन कौन सी संख्या आता है, तो कौन कौन सी संख्या आता है, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 0, 1, 2, 3 प्लस में, और माइनस में -1, -2, -3, -4, यानी कि माइनस वाली जितनी भी संख्या होती है वो सभी आता है, और प्लस वाला जितनी भी संख्या होता है, मतलब प्राकृत संख्या माइनस में लगा, अगर प्राकृत संख्या भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है, ये सभी संख्या पूर्णांक से ही निकल के मेरा आता है। अब हम बात करने वाले हैं इस पे जी, क्या आप लोगों से पूछा जाएगा जो 1/2 एक पूर्णांक संख्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, हाँ या ना। अगर आपसे पूछा जाए जो 1/2 एक पूर्णांक संख्या है या नहीं है, तो हम बता देते हैं आप लोगों को जो 1/2 मेरा पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि अगर हम देखते हैं संख्या रेखा पे, तो संख्या रेखा पे 1/2 कहीं मेरा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल में मतलब संख्या लिखा गया है, संख्या लिखा गया है ना, और कहीं पे 1/2 तो लिखा गया है नहीं, तो इसीलिए 1/2 मेरा पूर्णांक नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, या तो आप इसे भिन्न भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर आपसे 2.5 ही पूछे, तो 2.5 भी हम दर्शाते हैं, वो अलग मैटर रखता है। जो संख्या रेखा पे 2.5 को दर्शाना, √2 को दर्शाना, √3 को दर्शाना, ये दर्शाना अलग मैटर रखता है। बट अगर हम संख्या रेखा पे बात करें, अगर पूछा जाए हमसे जी क्या 2.5 एक पूर्णांक संख्या है, तो वहाँ पे हम नो यानी कि नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2.5 हमारा संख्या रेखा पे नहीं आता है। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन मतलब पूर्णांक भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में जानने वाले हैं। रियल नंबर के बारे में जानने वाले हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, नहीं होता है, तो मैंने अभी आप लोग को बताया, जो मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, नंबर सिस्टम करके एक प्लेलिस्ट है, तो आप लोग से हमारे मतलब SP सर्च करके खोल लेंगे चैनल को, और वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट निकाल लेंगे। अब प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम में जब जाएंगे तो आपको वास्तविक संख्या सबका बना हुआ है पूरा फाइल, पार्ट 10 तक है। आप लोग देखेंगे तो जितनी भी परिभाषा होती है, चाहे वो अभाज्य, सहभाज्य, को प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा आवाज संख्या, द्विक आवाज संख्या, कितनी भी क्यों ना हो, वो सभी का मैंने डिटेल में बता दिया है। आप लोग देख लीजिएगा जाके एक बार जरूर। अब देखिए वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है मेरा, तो पृथ्वी पर जितनी भी संख्याएं हैं, पृथ्वी पर, इस पृथ्वी का बात करते हैं हम, जितनी भी संख्याएं हैं वो सब हमारा क्या होता है, तो वास्तविक संख्या होता है। वो हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या हम कहते किसे हैं, तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आपको जितनी भी संख्या है उसे दो भागों में बांटा गया, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो ये सब मैंने बताया है पहले ही, आप लोग को देखना होगा प्लेलिस्ट में जाके। फिलहाल में हम लोग इतना नहीं, मतलब थोड़ा शॉर्ट करके ही चलेंगे, जितना आपको जरूरी होगा इस चैप्टर के अंदर आपको एग्जाम में प्रश्न बनेंगे वो सभी बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या, तो पृथ्वी पर बोले हम जितनी भी संख्या है, तो 0, -1, -2, 2.5, 1/2, 3, 4, √2, पाई, ETC इस प्रकार, यानी कि कोई और संख्या भी ले सकते हैं आप लोग। 2.4, 2 के ऊपर बार, 2.2, 4, 2, 6, 7 ETC इस प्रकार की जितने भी संख्या है पृथ्वी पर, वो सभी संख्याएं क्या है हमारा, तो वास्तविक संख्या है। तो आशा करता हूँ वास्तविक संख्या तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग ये नहीं लिखे हैं तो आप लोग इसे लिख लीजिए। और अगर आपसे पूछा जाता है तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या से ही, मतलब परिमेय और अपरिमेय से ही बना होता है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में भी जानेंगे, और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में समझते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो वास्तविक संख्या तो आप लोग समझ गए होंगे, जी पृथ्वी पर जितनी भी संख्या है, चाहे वो 0 हो या 1 हो या -1 हो या 1.2 हो या 3.4 हो या √2 हो या हमारा पाई हो या कुछ भी संख्या हो, दशमलव में ही क्यों ना हो, वो सभी संख्याएं क्या होता है, तो वास्तविक संख्या होता है। पृथ्वी पे सारी संख्याएं क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। अब वास्तविक संख्या से निकल के आता है मेरा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें हर एक संख्या आ जाता है इसीलिए। तो अब परिमेय संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या, अगर आप लोग को परिभाषा देखना है क्या होता है, नहीं तो प्लेलिस्ट में बना हुआ आप लोग देख सकते हैं। वैसे मैं अभी पढ़ के बताऊंगा, तो आप लोग एक बार अगर लिखना चाहेंगे तो वीडियो को रोककर भी लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है, तो परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए आप लोग हम परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्या का क्या होता है परिभाषा, तो परिमेय संख्या का होता है
जो वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, तो जैसे कि 0, सबसे पहले 0 भी हमारा क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है हमारा, परिमेय संख्या, क्योंकि q नहीं 0 है, यहाँ पे 0/1 दे सकते हैं ना। 0 भी पूर्णांक संख्या है हमारा, है ना, 1 भी पूर्णांक संख्या है, और p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं होगा, तो इसलिए q नहीं है 0। अब देखिए 5 ये भी होगा परिमेय संख्या, 6 ये भी होगा परिमेय संख्या, 7 ये भी होगा, -8 ये भी होगा, -9 ये भी होगा। इस प्रकार के संख्या जो होंगे वो परिमेय संख्या, जैसे कि 4/2 ये भी होगा, 3/2 ये होगा, 2.1/2 ये भी परिमेय संख्या होगा, 4.1/3 ये भी होगा। इस प्रकार के जैसे भी बोल सकते हैं आप लोग, ये सभी संख्या क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या। दशमलव में रहेगा तो भी परिमेय संख्या होगा। अगर 1.34 रहे तो ये भी परिमेय संख्या, 1.54 के ऊपर अगर बार है इस प्रकार से, तो ये भी क्या होगा, मेरा परिमेय संख्या। इसका कहने का मतलब ये हुआ जी, ये 5-4 क्या होगा, तो बार बार रिपीट करता जाएगा और ना ही ये कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जैसे कि 1.36 36 36 और डैश 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 रहे, इसका मतलब क्या हुआ, ये 36 के ऊपर बार है ना, क्योंकि ये 36 क्या हो गया, ये बार बार आ रहा है, इसीलिए ये 3 मतलब ये संख्या क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अब अगर हम पाई का बात करें तो पाई हमारा परिमेय संख्या नहीं। अब चलिए रूट का बात करते हैं, तो रूट में √4 जिसका भी वर्गमूल निकल जाएगा पूर्णतया वो हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे कि √4, √9, √16, √25, √36 ETC। इस प्रकार के सारे संख्याएं क्या होते हैं, हमारे परिमेय संख्या होता है। तो इतना से मतलब मैं आप लोग को बता दिया हूँ इतना, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर -1.2 का भी बात करें ना तो वो भी परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा परिमेय संख्या, तो अब देखिए इसको आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि दशमलव हटेगा तो 1, एक संख्या तो 1 0, तो 12/10 p/q के रूप में आ गया, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं जो इरेशनल नंबर। और आप लोग परिमेय संख्या में एक लिख लीजिएगा, जब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है, तो शांत होता है या अशांत होता है, या अशांत होता है। शांत या अशांत दोनों होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, शांत भी होता है और अशांत भी होता है। हम लोग इसे शांत कहते हैं, जो हमारा कट जाता है वो शांत होता है, जो नहीं कटता है वो अशांत होता है। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली समझिए, तो आप जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। पाई हमारा क्या कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए रूट के अंदर √2, √3, √5, √7 इस प्रकार की संख्याएं क्या हो जाएगा, मेरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, और एक संख्या और होता है जैसे कि 1.34 004 0004 मतलब 4 बार 0 404 504 डैश डैश डैश, यानी कि ये तो संख्या ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही मतलब कट रहा है, ये अनंत तक जा ही रहा है, और ना ही ये संख्या रिपीट होगा, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 2.34 04 004 0004 404 इस प्रकार डैश डैश इस प्रकार से, और जो संख्या होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे कहीं से कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं। आपका यहाँ पे 4 के अलावा कुछ और भी संख्याएं हो सकता है, 1 के अलावा कुछ और भी संख्या हो सकता है, तो ये सारी संख्याएं अपरिमेय होते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले, इसके बेसिक को कंसेप्ट को क्लियर। अब हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे, तो मतलब पार्ट 2 शुरू करने वाले जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके 1 नंबर उदाहरण से। तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल से तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका मैथ में मैं आपको 100 अटेम्प्ट्स करने का पावर मतलब आपको जरूर क्षमता दे दूंगा, जो अगर आप लोग जाएंगे एग्जाम में तो 100 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं।